हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वैदिक काल से संबंधित प्रश्न, जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक है एक। ठीक है, तो आज इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को आज हम यहाँ पर पे देखेंगे। आपको ये क्वेश्चंस जो है, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है आपको किसी अन्य जो है बुक में नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी बुक देख लीजिए, नॉर्मली चाहे घटना चक्र देख लीजिए, चाहे लूसेंट देख लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। और अक्सर जो है एग्ज़ाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आरओ अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो वीडियो, हमारा जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इससे पहले हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड था। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी मैंने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से दिए हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम्स में ये सभी जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ये सभी चाहे आरओ का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो पेट का जो अभी अगले महीने होने वाला है एग्ज़ाम, या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे वो कहते हैं युवा कल्याण अधिकारी या अन्य जो है एग्ज़ाम्स होते हैं एसएससी के अंतर्गत, रेलवे के अंतर्गत, या चाहे एसआई, स्टेट पीसीएस के, सभी के लिए जो है ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, चलिए। अच्छा, आरओ की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी कराई जाएगी जिस तरीके से मैंने कभी आरओ का एग्ज़ाम निकाला था। तो ध्यान रखिएगा, आरओ की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं जुड़ करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सब मामलों में। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। तो वैदिक जो है सभ्यता मूलतः जो है किस प्रकार की थी? नगरीय सभ्यता थी, या ग्रामीण सभ्यता थी, या आखेटक थे, या मध्यकालीन जो है मध्य पाषाणकालीन सभ्यता थी? तो देखिए, वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो मानी जाती थी ग्रामीण सभ्यता। ध्यान रखिएगा, ग्रामीण सभ्यता जो है वैदिक कालीन जो है सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता, उसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। वैदिक जो है सभ्यता में आर्य शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो कह माना जाता है कि वैदिक जो है सभ्यता की शुरुआत जो है आर्य से ही हुई थी। तो इसमें आर्य शब्द का जो मूल अर्थ दिया गया था वो क्या था? भाषा समूह, ग्रामीण व्यापारी, श्रेष्ठ वंश, या विशेष धर्म को मानने वाला। तो इसका सही आंसर होगा श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द का मूल अर्थ बताया गया था ये श्रेष्ठ वंश है, या उत्तम व्यक्ति हैं, या उत्तम चरित्र वाले लोग हैं, या कुलीन जो है लोग के हैं, इस तरीके से जो है इसको डिफाइन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वैदिक कालीन जो है सभ्यता के संस्थापक जो है आर्य माने जाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैदिक कालीन सभ्यता के जो है संस्थापक कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते हैं। कई बार जो है ऑप्शंस बच्चे ऋषि लगा देते हैं, वो नहीं है, ऋषि नहीं है। ठीक है, चलिए, इसलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। तो किस सभ्यता को आर्य सभ्यता कहा जाता है? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य जो है शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट। तो ये सभी जो है आर्य शब्द की मीनिंग है। ठीक, आर्य जो है समाज जो है, यहाँ पे जो समाज था, मतलब एक तरीके से वैदिक जो है सभ्यता का जो समाज था वो किस तरीके का था? तो वो पितृसत्तात्मक था। ध्यान रखिएगा, मतलब जो है मतलब एक तरीके से पिता की वैल्यू ज़्यादा थी, मनुष्यों की, आदमियों की वैल्यू ज़्यादा थी। और अगर पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन सभ्यता किस तरीके से था, तो वो मात्र सत्तात्मक था, देवी सत्तात्मक था। ठीक है, वहाँ पे देवियों की पूजा होती थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जो है साहित्य में कितने प्रकार के जो है वेदों का उल्लेख मिलता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितने प्रकार के वेद हैं हमारे पास? तो हमारे पास वेदों की संख्या है 4। ध्यान रखिएगा, 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, और चौथा है अथर्ववेद। ये नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अनेक जो है बातें हैं वो किसी अन्य ग्रंथ से मिलती है। मतलब ऋग्वेद में जो बातें लिखी गई हैं, जो सूक्तियाँ लिखी गई हैं, या जो मंत्र लिखे गए हैं, वो किस अन्य ग्रंथ में भी मिलता है आपको? तो वो अवेस्ता ग्रंथ है, या मनुस्मृति, या पार्शियन ग्रंथ है, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ग्रंथ है? तो ध्यान रखिएगा, अवेस्ता जो है वो एक ईरानी ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ का ही नाम है अवेस्ता, और ये जो है ग्रंथ है ईरानी ग्रंथ है, जिसकी जो है ज़्यादातर बातें जो है आपको अवेस्ता में मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद जो है अवेस्ता के बराबर है, मतलब पुराना है।
जितना पुराना अवेस्ता है उतना ही ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान कहाँ माना है? तो देखिए, आर्यों के बारे में जो है सटीक जानकारी कोई नहीं दे पाया है कि ये आर्य आए कहाँ से थे, कहाँ पे बसे थे, इनका जो है मूल निवास स्थान क्या था। लेकिन कुछ लोगों ने मतलब अपने थ्योरेटिकली चीज़ों से ये मानने का प्रयास किया है, ये बताने का प्रयास किया कि आर्य जो है कहाँ के निवासी थे, इनका मूल स्थान जो है कहाँ था। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक सभी परिचित हैं। तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों का मूल स्थान जो बताया था वो था उत्तरी ध्रुव। ध्यान रखिएगा, आर्यों का मूल स्थान जो है उत्तरी ध्रुव बताया था। ठीक है, अच्छा, कुछ और लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो तिब्बत के बारे में बताया था, किसने बताया था? तो दयानंद जो है सरस्वती हैं, दयानंद जो है सरस्वती। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो दयानंद जो है सरस्वती हैं, इन्होंने जो है आर्यों का मूल स्थान बताया था, वो कहा था तिब्बत। ठीक है, उसी तरीके से जो है मध्य एशिया के लिए किसने बताया था? तो मध्य एशिया के लिए थे एक प्रोफेसर, जो है इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं की जो है बात को वैलिड माना गया है। तो प्रोफेसर मैक्स मूलर थे, ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर थे। इन्होंने जो है आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया। मध्य एशिया का मतलब है ये जो स्थान, जगह का नाम बताया, तो बैक्ट्रिया जो है ये बैक्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से अक्सर एक क्वेश्चन आपको पूरा जो आप देखिए, अगर हम आरओ की केवल बात कर लें, पहले बहुत सिंपल से फैक्ट्स को समझिए और बिल्कुल पेपर को पढ़ते वक्त, किसी चीज़ की तैयारी करते वक्त सिलेबस जो है हमें रटा होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए 140 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आरओ के जीएस में प्री एग्जाम्स में। ठीक है, जिसमें से जो है करीब करीब 25 से 30 क्वेश्चंस जो है आपको हिस्ट्री से देखने को मिल जाते हैं। और अक्सर जो है बच्चे हिस्ट्री के क्वेश्चंस गलत कर देते हैं, क्योंकि वो एक जो है ऑथेंटिक जो चार बुकें जो मार्केट में आती है, जैसे घटना चक्र या लूसेंट पढ़ के जाते हैं। और हर आयोग वाले को पता है कि आज के समय में घटना चक्र रट के बैठे हैं बच्चे। ठीक है, आप देख लीजिए, तो कई बच्चों से जो है आप पूछिए कि घटना चक्र में ये क्वेश्चंस कहाँ दिया गया, तो पेज नंबर तक बता देते हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अपडेट वो लड़के करते नहीं अपने आप को। इसमें से सभी पार्ट में से अगर आप देखें तो मिडाइवल हो गया, चाहे एंशिएंट हो गया और चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सभी से जो है 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चाहे किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा। अगर हम वैदिक काल पढ़ा रहे हैं तो वैदिक काल से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर बौद्ध और जैन धर्म को देखें तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोनों टॉपिकों से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो 5 से 6 क्वेश्चंस जो है इन्हीं टॉपिक से क्लियर हो जाता है। इसलिए टॉपिक बिल्कुल भी मिस मत करिए, और एक एक क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट है। मैंने खास तौर से जो मेरे पुराने नोट्स हैं, जिनके माध्यम से मैंने एग्ज़ाम्स निकाला, इन्हीं से आप एग्ज़ाम्स निकाल सकते हैं। मेरा पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको चीज़ें, कोई भी अपने नोट्स जो है शेयर नहीं करता, सब ऐसे ही अंधों की तरह पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने भी कभी यूट्यूब को देखता था, मैं इनके वीडियोस देखता था और मैं भी इनको कभी नोट्स बनाता था। तो मुझे जब पता चलता था, चीज़ें समझ में आती थी कि जो है ये वीडियोस में बस वही एक घटना चक्र की 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 टॉप 50 क्वेश्चन, वही सिंपल क्वेश्चन देते हैं। आरओ में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। आपको 140 में 10 क्वेश्चन महा सिंपल मिल जाएंगे, बाकी तो नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन ही मिलेंगे, जिनके लिए आपको बुक्स पढ़नी होंगी। तो ये खास तौर से बुक्स से क्वेश्चंस निकाले गए हैं, बुक्स से तैयार किए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक जो है पवित्र नदी सरस्वती थी। तो याद रखिएगा, कौन सी नदी सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती थी, तो उसे सरस्वती मानी जाती थी। को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो जो है सरस्वती नदी को हम नदीतमा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी को हम नदीतमा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है। याद रखिएगा, एक बार मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मैं बता नहीं पाऊंगा कि किस पेपर में पूछा गया है। जहां तक मुझे अंदाजा है कि यूपी SSC के एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख जो है कितनी बार मिलता है। ठीक है, तो कई लोग जो है इस बात से जो है क्वेश्चंस लॉक कर देते हैं, आंसर जो है ज़्यादा लगाते हैं कि गंगा नदी हमारे देश की पवित्र नदी है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा ही उल्लेख मिलता होगा, जबकि नहीं, सरस्वती नदी का जो है सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है यमुना नदी का जो है 3 बार उल्लेख मिलता है। तो 3 बार उल्लेख इसका मिलता है, गंगा नदी का 1 बार मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में नदियों की संख्या के बारे में बताया गया है, तो वो 25 बताया गया। ध्यान रखिएगा,
कई कई क्वेश्चंस, कई कई जो है बुक्स में इसके मतलब नदियों की संख्या के बारे में जो है गलत जो है आंसर लिखे गए हैं। कई बार 21 दिए जाएंगे, कहीं पे 22 होंगे, कहीं पे 25 होंगे। ठीक है, अब ऑप्शंस देख करके देखिएगा कि क्या लॉक करना है। अगर 25 दिया हो तो आप 25 ही लॉक करिएगा, 21 मत लॉक करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे घटना चक्र में शायद 21 बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे अन्य बुकों में अलग अलग बताए गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरस्वती नदी को जो है माते तमा, नदी तमा और देवी तमा। ठीक है, माते तमा माता की तरह है, मतलब ये नदी का जो है स्थान माता की तरह है, देवी की तरह है, और नदी से भी सबसे प्रिय है नदियों में, इसी तरीके से इसको नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के जो है कितने कबीलों का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में आर्यों के जो है कबीले थे, उनकी संख्या 5 बताई गई है। उन पांचों जो है इनके नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज तक कभी कबीलों के नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले, फिर भी मैंने दे दिए हैं क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कोई भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है, तो अनु इसका पहला नाम था मतलब कबीले का, और द्रुहय इसका था, पुरु और तुर्वस और युद्ध इसका। ठीक है, ये 5 जो है कबीले थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखिए ऋग्वेद में इंद्र का जिक्र मिलता है और इंद्र के लिए करीब करीब 250 सूक्तियां हैं, एक तरीके से कह लीजिए 250 मंत्र दिए गए। आप समझिएगा ऋग्वेद में मंत्रों का ही उच्चारण दिया गया है। अगर क्वेश्चंस पूछ ले कि किस जो है वेद में मंत्रों की ईश्वर स्तुति के बारे में बताया गया है, तो ऋग्वेद में ईश्वर स्तुति के बारे में है। तो जिसके लिए इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा, मतलब एक तरीके से हम कह लें तो ऋग्वेद में वैदिक काल में इंद्र जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता था, सबसे महत्वपूर्ण। आप ये बात को थोड़ा सा आधुनिक तौर पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर ना तो शिव था, ना ही विष्णु थे, ना ही कोई अन्य देवता थे। ठीक है, लेकिन सबसे जो है ताकतवर इंद्र को माना जाता है तो ऋग्वैदिक काल में। इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसको जो है पुरंदर के कहते हैं। पुरंदर का मतलब होता है किलो को तोड़ने वाला। ठीक है, इसका आंसर है किलो को तोड़ने वाला पुरंदर। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां अघन्या एक वर्ड लिखा है, इसको जान लेते हैं क्या है। तो ये देखिए अघन्या है, गाय को लिए कहते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज है जिसको मारा नहीं जा सकता, तो वो थी गाय, ना मारे जाने योग्य। अगर इसको मार देते थे तो मुझे लगता है कि जहाँ पर मतलब पाप की दृष्टि से बताया जाता था कि तुम पापी हो गए हो, क्योंकि जो है गाय सबसे बड़ी जो है संपदा थी, धन थी। लोग गाय मतलब आज पशुधन जिसके पास सबसे ज़्यादा होता था वही सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था, है ना। जिसके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा वो ताकतवर है, बलशाली व्यक्ति है। और गायों के लिए ही लड़ाई होती थी, यहाँ तक कि गायों की चोरी भी हो जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो है 10 राजाओं का युद्ध का जिक्र मिलता है, जिसे एक दास राग युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ गया था, दास राग युद्ध का जिक्र जो है किस जो है वेद में मिलता है। अब आप समझिएगा, ठीक। और कई बच्चे जो है आप किताबों में पढ़ेंगे तो 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे लड़ा गया था, यही क्वेश्चन दिया जाता है, ना कि ये दास राग युद्ध। एक बार ये क्वेश्चन आ गया तो मेरा फ्रेंड जो है उसने जो है ये क्वेश्चंस नहीं करके आया, वो कह रहा है कि पता नहीं ये कौन सा युद्ध की बात कर रहा है, जबकि ये मैंने बुक्स में पढ़ा था, तो मेरा जो है क्वेश्चन सही हो गया था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को समझिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए। तो ऋग्वेद में जो है किसी एक युद्ध है जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे दास राग युद्ध कहते हैं, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये नदी ही परुष्णी नदी थी। ये मतलब प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है रावी। याद रखिएगा, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दोनों आपको याद होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैंने 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको इस तरीके से 4 जो है नदियों के नाम याद हो जाएंगे। तो देखिए आज के समय में जो है सरस्वती नदी प्राचीन नाम है और आज के समय में इस नदी को घग्गर नदी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। ठीक है, और कौन से जो है नदी के किनारे लड़ा गया था युद्ध? तो परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। आज के समय में इसे रावी नदी कहते हैं। और विपाशा नदी को हम ब्यास नदी भी कहते हैं आज के समय में। अस्कनी जो है आज के समय में चिनाब नदी कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है? ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है किस वैदिक ग्रंथ में? तो 4 वैदिक ग्रंथ हैं,
इसमें किस में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, ध्यान रखिएगा ये दोनों जो है शब्द आपको याद होने चाहिए, 10वें मंडल में और पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुत्र ही जो है पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो है वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो पितृसत्तात्मक थी। जहाँ पितृसत्तात्मक होगी वहाँ पिता की वैल्यू ज़्यादा होगी, मतलब पुरुषों की अहमियत ज़्यादा होगी। जैसे आज का समाज हमारा पितृसत्तात्मक है, सब कुछ जो है इर्द गिर्द पिता ही करता है, लड़का ही करता है ना, हर जो है रीति रिवाज लड़के से इर्द गिर्द होते हैं सारे जो है ना। तो इस तरीके से तो पुत्र जो होता था वो पैतृक संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाता था, मतलब पिता के बाद जो संपत्ति मिलेगी बेटे को ही मिलेगी, बेटिया को नहीं मिलेगी। ठीक है, पत्नियां जो है अपने पत्नी जो है अपने पति के साथ जो है धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकती थी। इस प्रकार से हम इस बात को हम अगर कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी मानी जाती है। इसलिए जो है आपने अगर आधुनिक भारत पढ़ा होगा तो दयानंद सरस्वती ने यही बात कही थी कि वेदों की ओर पुनः लौटें, वेदों की ओर चलो। ठीक है, वो नारा इसीलिए दिया गया था। वेदों की ओर चलो का मतलब है पाषाण काल में नहीं जाने को बोल रहे थे, मतलब उनके तरह चीज़ों को अपनाने को बोल रहे थे, जहाँ पे भेदभाव उतना नहीं था। वर्ण व्यवस्था था लेकिन भेदभाव नहीं था, इस तरीके से नहीं था कि आज के समय में जिस तरीके से जातियों को बना दिया गया है। तो जाति व्यवस्था नहीं थी। याद रखिएगा एक बात और, चीज़ों को बहुत गौर से समझिएगा, जाति व्यवस्था अभी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। और वर्ण के अकॉर्डिंग जो वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण के अकॉर्डिंग बताया गया कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, ये बताया गया है। ठीक है, पर ऐसा नहीं था कि जाति व्यवस्था बना करके इनको नीच दर्जा पर दे दिया गया, इनको छुआछूत वाला बनाया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का जो है हमें उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया है मैंने। तो ऋग्वेद में 4 मंडल दिए गए, तो टोटल जो है ध्यान रखिएगा 4 मंडलों और 4 वर्णों का जो है उल्लेख मिलता है, तो वो है 10वां मंडल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, तो ऋग्वेद में कितने टोटल मंडल हैं? तो टोटल मंडलों की संख्या है 10। ध्यान रखिएगा, टोटल मंडलों की संख्या है ऋग्वेद में 10, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र है और पुरुष सूक्त में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का जो है कौन सा मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है? आप देखिए इंपॉर्टेंट है, सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो मैंने आपको बताया टोटल मंडलों की संख्या है 10, तो 10वें में जो है कौन सा मंडल है इसमें? तो इसमें है 9वां मंडल। देखिए कहाँ पे ऑप्शन, इसका सही आंसर है 9वां मंडल। सोम देवता को समर्पित जो है मंडल है वो 9वां मंडल है। अब ये सोम देवता को क्या है? ये सोम देवता है एक तरीके से, सोम जो है एक रस है, याद रखिएगा एक रस है जिसको जो है देवता पीते थे। देवता को पीने वाला जो है, मतलब देवताओं के लिए जो ऐसा एक पेय पदार्थ होता था जो एक तरीके से देवताओं का जो है एक अमृत कह सकते हैं। तो आज के समय में अगर सोमरस को जो है व्याख्या की जाती है तो सोमरस के बारे में बताया जाता है ड्रिंक जो होती है, एक तरीके से विस्की जो है कह सकते हैं, विस्की जो है ये आज के समय में है ना, दारू को आप कह लीजिए। तो सोमरस जो है पीने वाला एक पेय पदार्थ होता था जो अमृत पेय होता था जो देवता पीते थे। ठीक है, इसका वर्णन 9वें मंडल में दिया गया है। आज के संदर्भ में आप उसे दारू कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में आजीवन जो है अविवाहित रहने वाली, मतलब जो शादी न करे ऐसी रहने वाली कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में ऐसी भी कन्याएं होती थी जो शादी नहीं करती थी। ठीक है, शादी का तो वहाँ से भी चलन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक काल में शादियाँ नहीं होती थी, ऋग्वैदिक काल में शादियाँ होती थी। और कुछ जो है महिलाएं जो है शादी नहीं करती थी, आजीवन जो है अविवाहित रहना चाहती थी। ऐसी कन्याओं को जो है नाम दिया गया है अमाजू। याद रखिएगा, ऐसी कन्याओं को अमाजू कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमाजू कहा जाता है। ठीक, चलिए तो अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा जो है विद्यमान नहीं थी। याद रखिएगा, विद्यमान नहीं थी, पर्दा प्रथा जो है विद्यमान नहीं थी। पुनर्विवाह, अगर किसी व्यक्ति या किसी लड़की या लड़के का जो है शादी जो है विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाते हैं या किसी कारण जो है मृत्यु हो जाती है, तो वो पुनर्विवाह कर सकता था। ध्यान रखिएगा, पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन मिलता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत जगह आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलता है।
कि ऋग वैदिक काल में जो है दास प्रथा थी या नहीं थी, इसके बारे में जो है हमें पूर्ण रूप से जानकारी मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऋग वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में कन्या की जब शादी होती थी तो विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, कन्या की जब शादी होती थी और उसको जो उपहार मिलते थे, एक तरीके से जो है दहेज कह लीजिए आज के संदर्भ में, तो दहेज जो है शब्द आज के संदर्भ में कहा जाता है और इस दहेज को जो है उपहार का संज्ञा दी गई है, तो इस उपहार को कहते थे बहतू। ठीक है, अब ये उपहार मिलता क्या था? तो उपहार में जो है मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस समय जो है पशुधन, जिसके पास पशुओं की संख्या ज़्यादा होती थी वही सबसे अमीर, वही बलशाली माना जाता था। तो इस समय जो है पशुओं का जो है उपहार के रूप में दिया जाता था। सोना चांदी का उतना ज़रा मतलब महत्व नहीं था। ठीक है, गहनों का उतना महत्व नहीं था, गहने पाए जाते थे लेकिन उतना महत्व नहीं था। तो इसके में गाय दिया जाता था, बकरी दी जाती थी, है ना। तो जो पालतू जानवर होते थे वो उपहार स्वरूप में दिए जाते थे। ठीक है, चलिए आगे, बहतू उसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में जो है किस जानवर को अघन्या माना गया है? ध्यान रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस से लेके कोई भी हर एग्जाम्स में पूछा गया है, जितना मैं देख पा रहा हूँ, चाहे वो आरओ के एग्जाम हो, चाहे वो पेट के एग्जाम हो, चाहे वो यूपी SSC का, ये सब जगह पूछा गया है। और अघन्या जो है किसको कहा गया है? तो गाय। अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। ठीक है, तो ये ऐसा पशु होता था। तो दुधारू पशुओं को आमतौर पे नहीं मारा जाता था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अघन्या जो है किस जानवर को कहा जाता था? वो गाय को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? तो ऋग्वेद में जो सिर पर धारण करने वाली पगड़ी होती थी, आमतौर पे ये जो है ये सूती कपड़े की बनी होती थी, या तो सूती वस्त्र से बनी होगी या तो ऊन की बनी होगी, और या तो हिरन के, ध्यान रखिएगा, या तो हिरन के चमड़े से बनी होती थी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सूती कपड़े से होती है, ऊन की होती है और हिरन की होती है। अब ये किस तरीके से, जैसा सूती होगा तो ये गर्मियों के लिए इस्तेमाल होगा, ऊन जो होगा वो ठंडी के लिए हो, हिरन के चमड़ा का होगा वो भी ठंडी के लिए होगा, है ना। तो ये जो है पगड़ी को कहा जाता था ऊषणीय। ध्यान रखिएगा, इस पगड़ी को हम ऊषणीय के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, वो हमें किस मंडल में मिलता है? तो मैंने आपको मंडलों के बारे में बताया था कि 10 मंडल है, जिसमें से 10वां जो है मंडल किस चीज़ के लिए? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है। 9वां मंडल किस लिए है? सोम रस के बारे में बताता है। तो अब हम जो है देखते हैं कि कृषि संबंधित जो है हमें जानकारी किस मंडल में मिलती है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसका सही आंसर है चतुर्थ मंडल। चौथे मंडल में हमें जो है कृषि संबंधी जानकारी मिलती है। इस समय जो है कृषि जो है होती थी, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वैदिक कालीन जो है सभ्यता वो जो है कृषि प्रधान भी थी। हैं, मैंने आपको बताया कि ग्रामीण जो है सभ्यता थी तो कृषि प्रधान थी, कृषि होते थे। आमतौर पे जौ जो था वो मुख्य जो है ऋग्वेद में जौ की फसल का जो है जिक्र होता है, इसे कहते हैं यव। ठीक है, और गेहूं भी उगाया जाता था और अन्य फसलें भी उगाई जाती थी। तो याद रखिएगा, जौ महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है किस जो है फसल का जिक्र मिलता है, तो जौ यव का जो है उल्लेख मिलता है, और अन्य भी फसलें उगाई जाती थी, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, अन्य जो है बहुत सारी फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, चलिए ऋग्वेद में वर्षा का देवता किसे माना जाता है? तो सिंपल है, ये सभी को पता होगा मुझे लगता है। तो वर्षा का देवता जो है इंद्र है, तो जिसे पुरंदर भी कहते हैं, है ना, और रथेष्ट भी कहते हैं। रथ को चलाने वाला, रथ में जो है विराजमान। ठीक है, कहते नहीं थे कि जो है इंद्र का हमेशा रथ बड़ा शानदार सुंदर सा होता था। ठीक है, तो इसे वर्षा का देवता, और पुरंदर जो है, पुरंदर का मतलब किलों को तोड़ने वाला, युद्ध का देवता भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो पुरंदर, युद्ध का देवता, रथेष्ट, ये सभी नाम जो है इंद्र के लिए कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है ऋग्वेद में किसके बारे में स्तुति दी गई है? तो इंद्र के बारे में जो है सबसे ज़्यादा स्तुतियाँ जो है बताई गई हैं, सूक्त बताए गए हैं, मंत्र बताए गए हैं, सूक्ति बताए गए हैं, ये सभी जो है 250 सूक्तियों का जिक्र मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी त्रिचाएं हैं? सूक्त हैं, मतलब त्रिचाओं का मतलब है एक तरीके से मंत्र। ध्यान रखिएगा, त्रिचाओं का रिलेटेड है मंत्र, मतलब ऋग्वेद में केवल जो है ईश्वर स्तुति, ध्यान रखिएगा, ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। तो ईश्वर स्तुति के मंत्र जो है किसमें दिए गए हैं? स्तुति के
मंत्र दिए गए हैं ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये सूक्तियां या त्रिचाओं की जो है संख्या कितनी बताई गई है, तो ये 1028 बताई, 1028 जो है इनकी टोटल संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां माना है, ये है अथर्ववेद। इसका सही आंसर है अथर्ववेद। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दास प्रथा का जो है हमें स्पष्ट उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में दास प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल में जो है सोने के आभूषणों को हम क्या नाम से जानते हैं? तो देखिए सोने के आभूषणों को 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। सुवर्ण जो है इन आभूषणों को भी कहते हैं, लेकिन सोने के आभूषणों को जो है निष्क नाम से जाना जाता था, या फिर हम ऐसे कह लीजिए निशाका। ठीक है, ये कोई भी ऑप्शंस अगर दे दे तो आपको जो है दोनों लॉक करने हैं, मतलब एक जो है कोई भी निष्क हो सकता है या निशाका। निष्क होता था सोने के आभूषण जो बनाए जाते थे, गहने जिसे कहते थे उसे निष्क कहते थे, या फिर हम सोने के सिक्कों को भी कह सकते हैं, सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद का संबंध जो है जादुई माया और वशीकरण से? मतलब अब मैंने आपको बताया कि 4 वेद हैं, 4 वेद में पहला वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं, ईश्वर को याद करने के मंत्र बताए गए हैं कि भगवान को किस तरीके से याद करना है, भगवान की स्तुति कैसे करनी है, पूजा पाठ कैसे करना है। लेकिन एक वेद है जिसमें जादुई माया मंत्र वशीकरण है ना, भूत पेत इन सब भगाने का काम किया गया है। तो ये कौन सा वेद है? तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में जो है जादुई मंत्र माया वशीकरण ये सब दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, अब याद रखिएगा ऋग्वेद में, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? ऋग्वेद में। तो ये किस मंडल में उल्लेख मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 3रा मंडल। 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र है जिसका उल्लेख 3रे मंडल में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो मैंने आपको बताया 4 वेद हैं, और पहला वेद मैंने आपको बताया था ऋग्वेद, जिसके बारे में बताया ईश्वर स्तुति। दूसरा वेद यजुर्वेद, जिसमें वशीकरण और तंत्र मंत्र वाले हैं, और संगीत का है साम वेद जो है संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य? अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गद्य जो है थोड़ा सा देखिए, मैं गद्य इस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, ये गलत नहीं है, ये भी सही रूप में लिखा है, लेकिन अलग तरीके से लिखा है। ये मेरा टाइपिंग ही ऐसे कर रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो मेरा डॉक जो है डॉक्यूमेंट्स वाला जो ऐप है वो इसी तरीके से पहले टाइप जो है सही करता है, फिर जब प्रिंट कर दो तो उसको इस तरीके से कर देता है, इसलिए गलत मत मानिएगा। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों फॉर्म में रचा हुआ गया है। तो देखिए कौन सा जो है गद्य और पद्य में रचा गया है? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है दोनों फॉर्म में है, गद्य और पद्य। ठीक है, ठीक। अब यजुर्वेद की जो है 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चंस जो है इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि रेटिंग में किस तरीके से दूं। 5 में 5 स्टार समझिए इसे। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसमें से आपको याद रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य फॉर्म में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य फॉर्म में। आप ऐसे लगिए कि गद्य फॉर्म में जो होता है चीज़, पद्य फॉर्म में जो होती है वो चीज़ होती है लय, मतलब संगीत। मतलब एक तरीके से जो है हम गाना गाते हैं ना, तो गाना जो होता है वो पद्य फॉर्म में होता है, और गद्य फॉर्म में जो होता है इसमें लय नहीं होती है। एक तरीके से जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये जो है गद्य फॉर्म में है। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद ऐसे याद कर लीजिए, जब कृष्ण ने उपदेश दिए थे तो कोई गीत तो गाए नहीं थे, उपदेश ही दिए थे ना, जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूँ उसी तरीके से उपदेश दिए थे, तो वो गद्य फॉर्म में था। और जो है शुक्ल जो है भाई साहब, शुक्ल जो है मान लीजिए शुक्ला जी कोई पूजा कराते हो तो वो ओम इस तरीके से जो करते हैं तो वो हो गए लय फॉर्म में, वो पद्य फॉर्म में हो गया। तो याद हो गया ठीक चीज़ें को। अब याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है तैतरीय ब्राह्मण। याद रखिएगा, कृष्ण यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो तैतरीय है। ठीक है, तो याद रखिएगा तैतरीय। और शुक्ल यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण।
अक्सर हमने इसको, जो एग्ज़ाम हम देते थे तो हमने इसको इस तरीके से याद किया था कि कृष्ण जी ने जो है मान लीजिए 33 श्लोक दिए हैं या इस तरीके से, बिल्कुल सिंपल था। तो कि शुक्ला जी के यार हमेशा 100 यार, वो देखो शुक्ला जी के लड़के के नंबर 100 में 100 आ गए, तो ये शतपथ जो है हम 100 से 100 इस तरीके से याद करने का लिंक भिड़ा लेते हैं। आप भी इस तरीके से याद कर सकते हैं कि शुक्ला जी के बच्चे के शतपथ 7 नंबर है, शतपथ नंबर है पूरा, है ना, 100 में 100 नंबर है। और कृष्ण यजुर्वेद में 33 ब्राह्मण का जिक्र होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है? तो देखिए गोत्र शब्द का जो है उल्लेख हमें किस जो है वेद में जानकारी मिलती है? तो देखिए गोत्र के बारे में जो है अथर्ववेद में सबसे पहली जानकारी मिलती है, ठीक है। तो गोत्र जो है शब्द का मतलब, जो मूल अर्थ जो है वेदों में बताया गया है, ये माना जाता, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि जब शादियां होती हैं तो एक गोत्र में शादियां नहीं करते। एक गोत्र का माना जाता है कि ये एक तरीके से भाई बहन होते हैं, एक ही परिवार के लिए लोग होते हैं, इसलिए उस सेम गोत्र में शादी नहीं करते। अब तो बहुत आधुनिकीकरण आता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये सब प्रथाएं बहुत हद तक जो है मानी नहीं जाने लगी हैं। तो एक गोत्र शब्द का जो उल्लेख मिलता है हमें वैदिक काल में मिलता है और उसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ होता था, जो गाय बांधी जाती थी, और वो गाय जो होती थी वो एक जो है परिसर में कहाँ तक टहल सकती है उसको जिक्र होता है। तो मान लीजिए एक गांव है, ठीक है। अब एक गांव में गाय जो है मान लीजिए ये रस्सी में बांधी गई खूंटा, और ये एक तरीके ऐसे टहले, या फिर उसी गांव में जो है टहलती होगी गाय। तो गाय जहाँ जहाँ जाएगी या जहाँ जहाँ घूमती है वहाँ वहाँ घरों में जो है शादी नहीं होती थी एक ही परिवार में। तो आमतौर पे मान लीजिए कि एक गांव में एक गांव के एक कोने में मान लीजिए कोई लड़का है, और एक गांव के दूसरे कोने में कोई लड़का है, या 4 घर दूर कोई लड़की है, लड़का है, उससे प्रेम हो जाता है, तो आमतौर पे शादी नहीं करते थे, माना जाता था ये भाई बहन है, ठीक है। तो गोत्र शब्द का मतलब है कि गाय से है, जो गाय बंधी होती थी वो गाय आसपास कहाँ जाती है, कितनी दूर तक जाती है, या एक गांव में ही जाती है, घूमती है, हाँ ना। आदमी देखिए अपनी गाय बांधेगा तो एक ही गांव में ही टहलाएगा, दूसरे गांव तो लेके जाएगा नहीं, तो इसलिए मानते थे इसे गोत्र, ठीक है। अब इस तरीके से चीज को समझ गए। अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में चांदी एवं गन्ना का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा चांदी और गन्ना, गन्ना गलत लिख गया है, गन्ना जो है इस तरीके से लिखा जाता है। तो गन्ना का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये किस वेद में मिलता है हमें? तो इसका आंसर है अथर्ववेद, ठीक है। याद रखिएगा वैदिक काल में जो है लोहे की जानकारी इनको नहीं थी। वैदिक काल में लोहे की जानकारी नहीं थी, मतलब ऋग्वेद टाइम में, पूर्व वैदिक काल से पूर्व लोहे की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हमें मिलने लगती है। तो याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल से पूर्व जो है वो उत्तर वैदिक काल नहीं है, वैदिक काल से पूर्व जो है लोहे की जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हमें प्राप्त होने लगती है, ठीक है। वेदों में जो है चांदी और गन्ने का उपयोग किया गया है अथर्ववेद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों का जो है बारे में अब बात करते हैं। तो देखिए उपनिषद जो होते हैं उसका मुख्य विषय क्या होता है? उपनिषद को मतलब का मूल अर्थ क्या होता है? दर्शन, धर्म, ईश्वरीय वंदना या लगन? तो देखिए इसका सही आंसर है दर्शन। उपनिषदों का जो है मूल विषय होता था वो दर्शन प्रोवाइड करना होता था इसका जो है दार्शनिक रूप होता था, ठीक है। उपनिषदों की जो है संख्या बताई गई है वो 108, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उपनिषद में सर्वप्रथम सत्यमेव जयते जो है शब्द का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सत्यमेव जयते का जो है उल्लेख जो है हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो ये मुंडकोपनिषद, याद रखिएगा मुंडकोपनिषद में इस जो है सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नचिकेता यम का जो है संवाद जो है हमें किस उपनिषद में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं। तो ये नचिकेता और यम का जो है संवाद हुआ था वो किस में लिखता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है, ये जो है कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु के जो है 10 अवतारों का जो है जिक्र किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु के जो है 10 अवतारों का जिक्र मिलता है वो है, इसका सही आंसर है मत्स्य पुराण। ध्यान रखिएगा मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। अच्छा, पुराण की संख्या क्या है? अगर हम कोई पूछे कि पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, तो पुराण जो है 18 है, पुराणों की संख्या है 18।
और इन पुराणों का जो है संकलन जो है किस काल में हुआ था, तो पुराणों का जो है संकलन गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड। निम्नलिखित में से किस पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है? तो देखिए मौर्य वंश का जो है उल्लेख मिलता है वो किस पुराण में मिलता है, तो सही आंसर है इसका विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण से में जो है मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मत्स्य पुराण का संबंध है सातवाहन वंश से, ध्यान रखिएगा। मतलब एक तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है, और वायु पुराण में जो है गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर का जो है शासक जो है कौन कहलाता था, क्या कहलाता था? तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है राजाओं का जो है जिक्र मिलता है। राजा जो है पद्धति थी, राजा के पास अपनी सेना हुआ करती थी, छोटे मोटे युद्ध भी होते थे। मैंने जैसे कि 10 राजाओं का युद्ध बताया था आपको, परशुणी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये जो है उत्तर के शासक होते थे, दक्षिण के शासक होते थे, पूर्व के शासक होते थे और पश्चिम के शासक होते। इनको जो है शासकों को खास नाम से जाना जाता था, तो इन नामों को आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर का जो है शासक कहलाता था, याद रखिएगा, विराट। ध्यान रखिएगा, उत्तर का जो है शासक विराट है ना। तो एक तरीके से हाइट में जो है सर जो है उत्तर की तरफ ले लीजिए, है ना। किसी का सर जो है जब ऐसे कर लीजिए ना, सर है उत्तर वाला, तो विराट जो है व्यक्ति होगा। ठीक है, उत्तर की तरफ विराट हो गया। आपको जो है आगे हम जो है और भी फैक्ट्स देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में राजाओं को जो है विभिन्न नाम से पुकारा जाता था। तो उत्तर में जो है विराट नाम से जानते थे, दक्षिण में जो है भोज नाम से जानते थे, पूर्व में जो है सम्राट नाम से जानते थे, और पश्चिम में जो है इसे स्वराट नाम से जानते थे। ध्यान रखिएगा, पश्चिम में इसे स्वराट नाम से जानते थे। ये चारों जो है नाम आपको याद रखने होंगे, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वेद में 2 जैन जो है तीर्थकरों का जो है उल्लेख मिलता है? अब ये 2 जैन तीर्थकर कौन थे? अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ। ये जो है जैन तीर्थकरों का हमें उल्लेख मिलता है। तो ये ये तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है तो किस जो है मतलब वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। याद रखिएगा, ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है और ये जैन तीर्थकरों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। असतोमा सद्गमय का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? असतोमा सद्गमय का जो है उल्लेख हमें किस वेद में मिलता है? तो असतोमा जो है सद्गमय का उल्लेख मिलता है जो है ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्री कृष्ण का जो है प्रथम उल्लेख हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो श्री कृष्ण के बारे में जो है सबसे पहला जो है उल्लेख हमें मिलता है वो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक जो है प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी थी? तो देखिए ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक जो है सबसे पहली जो है इंपॉर्टेंट धातु थी, जो सबसे ज़्यादा यूज होती थी, उसको बोलते हैं आयस। ये आमतौर पे कांस्य की होती थी या तो तांबा की बनी हुई धातुएं होती थी, इसको आयस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, चाहे वो आरओ एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का स्टेट लेवल का एग्जाम हो। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से घुमा घुमा के दिए। तो एक वेद है, तो वेदों की संख्या मैंने बताया था 4 है। वेदों में जो है पुरोहित होते थे, तो ऋग्वेद के जो है पुरोहित को हम क्या कहते थे? होता या होत्र। पुरोहित को मतलब पुरोहित वो होता था जो पूजा पाठ कराता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में पुरोहित को होत्र कहते हैं या होता कहते हैं। याद रखिएगा, सामवेद जो है गीतों से रिलेटेड है तो उदगाता, गाता तो नाम याद रखे हुए। यजुर्वेद जो है अधर्व है, और अथर्ववेद में जो है पुरोहित को ब्रह्मा कहते थे। याद रखिएगा, अथर्ववेद में जो है पुरोहितों को ब्रह्मा कहा जाता था। अब इनका जो है उपवेद है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद जो है किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। उसी तरीके से जो है सामवेद का जो है उपवेद कौन सा है? वो गंधर्व वेद है। ठीक है, उसी तरह यजुर्वेद जो है किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद का नाम बताना है तो धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का है। उसी तरीके से अथर्ववेद का उपवेद का नाम बताना है तो वो है अथर्ववेद, अर्थवेद, सॉरी अथर्व नहीं है, अर्थवेद है। ठीक है, ठीक, चलिए इसके जो है ब्राह्मण को क्या बोलते हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण है।
कौशिकी ब्राह्मण है। जैमिनीय जो है सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण जो गद्य और पद्य में है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और तैतरीय ब्राह्मण का संबंध किससे है? कृष्ण जो है कृष्ण यजुर्वेद से। और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ला जी 100 नंबर, है ना, याद रखिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद, देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स इससे पूछा जाता है, ठीक है। और जो है सबसे ज़्यादा जो है, वैसे इसमें टैग ये कम ही पूछा जाता है, पुरोहित वाला जो है सेक्शन कम पूछा गया है। उपवेद आपको याद रखने होंगे। और उपनिषद जो है, किसका कौन सा उपनिषद है? तो देखिए ऐतरेय जो है उपनिषद है वो ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद का संबंध है ऋग्वेद से। और छंदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद से। और कठोपनिषद का संबंध है जो है यजुर्वेद से। और मुंडकोपनिषद का संबंध है जो है अथर्ववेद से। और एक और उपनिषद है जिसे कहते हैं प्रश्नोपनिषद, इसका संबंध है अथर्ववेद से। ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में जाने से पहले एक बार मतलब जरूर इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से मुक्त किस रूप में विश्वास, अच्छा मतलब ऋग वैदिक काल में जो है जनता जो होती थी, जो वहाँ की जन होती थी, वो जो है किस में विश्वास रखती थी? मूर्ति पूजा में, मात्र पूजा में, एक ईश्वरवाद में, एक बलि या कर्म कांडों में। तो देखिए ऋग वैदिक काल में जो है मूर्ति पूजा नहीं होती थी, न मात्र पूजा होती थी, क्योंकि प्रत्यसत्तात्मक व्यवस्था थी। एक ईश्वरवाद का तो धारणा थी नहीं। कई जो है ईश्वर की जो है धारणा आपको मिलती है, शिव का भी जिक्र मिलता है, ब्रह्मा का भी जिक्र मिलता है ना, आपको इंद्र का भी जिक्र मिलता है, सोम देवता का भी जिक्र मिलता है। तो बहुत सारे, एक ईश्वरवाद ना होकर बहुवाद है, बहु ईश्वरवाद का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं तो ऋग वैदिक काल में जो है जनता जो है बलि और कर्म कांड पे विश्वास रखती थी। बलि व्यवस्था थी, बलि जो है पूजा पाठ से पहले जो है बलि दी जाती थी, कर्मकांड होते थे। तो इसका आंसर जो है डी नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? देखिए मैंने क्वेश्चन उस वक्त अभी बताया था, तो ये जो है गद्य फॉर्म में कि पद्य फॉर्म में, मैंने आपको बताया था कृष्ण जी ने जो है उपदेश दिए थे, ठीक है। तो वो उपदेश जो है गद्य रूप में दिए गए थे, है ना। और जो है तो गद्य रूप में दिए थे। और ये इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन था? तो ये तैतरीय जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। चलिए शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो ये जो है पद्य से, ये है पद्य से, ठीक है। और ये यजुर्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? ये शतपथ ब्राह्मण है, ठीक है। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये देने का मतलब था कि आप इस चीज़ से समझिए कि इसी तरीके से जो है ये जो है आपको जो चार्ट दिया गया है इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी तरीके से बना करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सांख्य दर्शन का जो है प्रतिपादन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 42वां क्वेश्चन के रिलेटेड जो है जितने भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। तो सांख्य दर्शन का जो है प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है जैमिनी। याद रखिएगा सांख्य दर्शन का संबंध है जैमिनी से, ठीक है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन जो है वो कपिल मुनि ने किया है। याद रखिएगा कपिल मुनि ने जो है इसका प्रतिपादन किया है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। तो योग दर्शन जो था उसका प्रतिपादन किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है योग दर्शन, ठीक है। न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? गौतम ऋषि ने किया है। पूर्व मीमांसा का जो है प्रतिपादन किसने किया है? जैमिनी ने किया है। उत्तर मीमांसा का जो है प्रतिपादन किसने किया है? वदरायण ने किया है, वादरायण ने किया है, ठीक है। और वैशेषिक जो है का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये कणाद जो है मुनि ने किया है, ठीक है। तो ये जो है 6 के 6 जो है नाम है ये आपको याद रखने। तो इसलिए कह सकते हैं कि दर्शनों की जो उत्तर वैदिक काल में जो है 6 प्रकार के जो है दर्शन का उल्लेख मिलता है हमें प्रकार। ये 6 के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, मतलब समझ लीजिए रट लेना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड अब आपको कोई भी एक क्वेश्चंस जो है गलत नहीं होगा, चाहे आप एक बार कोई भी पेपर जो है उठा के देख लिएगा, अगर जो है क्वेश्चंस आपको दिखते हैं वैदिक काल से रिलेटेड जो है तो आपके लिए सभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे,
ठीक, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट है सिर्फ केवल 50 लाइक्स का टारगेट है और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए करिए। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स बनाता हूं मैं डेली, जो है आपको 2 से 3 बुक्स से जो है छांट करके क्वेश्चंस लेकर के आता हूं। ये आप खुद अभी नहीं आप समझ रहे होंगे शायद मेरी बात को कि ये कितने इंपॉर्टेंट जो है पेपर्स हैं या कितने इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक कवर कर रहा हूँ। मैं एक एक टॉपिक जो है कवर कर रहा हूँ ताकि जो है आपको रटने की ना, एक एक टॉपिक से आप जो है चीज़ों को तैयार कर लें और फिर उसके बाद जो है आपको कोई अन्य बुक पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आप जो है एक एक बस मेरा टॉपिक देखिए और भी वीडियो देखिए, और अगर चाहें तो अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए ही अच्छा ही होगा, फ़ायदा होगा। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा, लेकिन आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए करिए और लाइक ज़रूर करा करिए, क्योंकि जो है आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। हम डेली आपके लिए नए क्वेश्चंस, नए वीडियोस लेकर के आते हैं जो आपकी परीक्षा की दर से इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।